आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव साल की मुनासिबत से जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से निकाली गई शहर में 2 व्हीलर रैली। हरी झंडी दिखाकर राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल खुद भी हुए रैली में शामिल। शहर में मुनक्किद होने जा रहे काबीना इजलास के दौरान रियासती वजीर आला और दोनों ही नायब वजीर आला के सामने रखे जाएंगे मराठवाड़ा भर के मसाइल, कहा रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने। काबीना की मीटिंग में शहर की तरक्की के लिए पेश किए जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपयों के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे। ज्यादा से ज्यादा फंड हासिल करने की जाएगी कोशिश। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी इत्तला। और गणेश फेस्टिवल की आमद के पेश नज़र शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा हरकत में। शहर में निकाला गया रूट मार्च और पुलिस ने अवाम को दिलाया अपनी मौजूदगी का एहसास। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव साल की मुनासिबत से आज जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से शहर में एक 2 व्हीलर रैली निकाली गई, जिसे राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने हरी झंडी दिखाई और खुद भी इस रैली में शामिल हुए। ये रैली जिला परिषद दफ्तर से निकाली गई। इस ज़मन में मुनक़िदा प्रोग्राम में औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO विकास मीना, रूरल SP मनीष कलवानिया, ट्रेनी ऑफिसर निमन गोयल, प्रियमवंदा भारदड़कर, एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे, DRD मिशन के डायरेक्टर अशोक सिरसे, डिप्टी चीफ ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सुदर्शन तुपे और सभी HODs और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। इसके बाद एक 2 व्हीलर रैली शहर में निकाली गई, जिसे राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने हरी झंडी दिखाई और ज़िला कलेक्टर व CEO और दीगर अफसरान के हमराह खुद भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस रैली में शामिल हुए। अनकरीब शहर में होने जा रहे काबीनी इजलास के दौरान मराठवाड़ा भर के मुख्तलिफ मसाइल व मामलात वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के सामने रखे जाएंगे और उन्हें हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये तयक़ुन रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने दिया है। अनेक प्रश्न आहे, सिंचनाचा प्रश्न मराठवाड्याचा आहे, त्यानंतर रोड रस्ते असतील, विकासाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी दुधाचा जोडधंदा द्यायचा असेल किंवा अनेक ज्या आमच्या कॅबिनेटमध्ये येणारे विषय शैक्षणिकच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत वेगळे, ग्रामविकासचे वेगळे, महसूलचे वेगळे, कृषीचे वेगळे आहे, वनांचे, अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे वेगवेगळे त्यांना आज आम्हाला उद्या सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेबांनी 3 वाजता आमची मीटिंग मुंबईला बोलवलेली आहे। सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांना आमचा आपल्या मराठवाड्याचा कोऑर्डिनेटर म्हणून मराठवाड्याचे सर्व प्रश्न त्यांनी पूर्ण एक तंतोतंत त्याला येणाऱ्या कॅबिनेट पर्यंत 4 दिवस बाकी आहे, कसे येतील, युद्ध पातळीवर सरकारी यंत्रणा कामाला लागलेली आहे, मंत्री महोदय कामाला लागलेले, राजकीय पुढारी कामाला लागलेले आणि आपल्या या मराठवाड्यामध्ये सर्व पक्षी लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या इथे कोणताही पक्ष, जात पात, धर्म याच्या पुढे जाऊन कुठेतरी मराठवाड्याला मागासलेल्या भागाला पॅकेज मिळावं आणि तो पॅकेज तात्काळ मिळावं, त्याची घोषणा व्हावी, त्याची अंमलबजावणी सुरू व्हावी। पिण्याच्या पाण्यापासून तर शेतीच्या पाण्यापर्यंत जे काही आपण 21 TMC पाणी विलासरावजी देशमुख साहेबांनी त्यावेळेस घोषणा केली होती, त्याच्यामधला 7 TMCचं काम चालू आहे, बाकीचे काम अजून सुरुवात झालेली नाहीये। 19 TMC काही पॉईंट आपल्याला जयंत पाटील साहेबांनी मराठवाड्यासाठी घोषणा केलेली आहे। अशा सर्व एकंदरीत पाहिले तर महत्वाचे शेतीचे प्रश्न, शेतकऱ्याचे प्रश्न आणि विशेषतः पिण्याच्या पाण्यापासून तर रोड रस्ते, पायाभूत मूलभूत सुविधा याच्यासाठी आम्ही अनेक मागण्या केलेल्या आहे। त्याचा परिणाम तुम्हाला सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ज्यावेळेस 16 तारखेला कॅबिनेट होईल आणि 16 तारखेला अनेक वर्षानंतर आपल्या औरंगाबादमध्ये कॅबिनेट होऊ लागली, तर त्याचा ते स्पष्टीकरण, त्याची घोषणा ते करतील। शेवटी मागणी करणं आमचं कर्तव्य आहे आणि आम्ही मागणी सातत्याने, मी असेल, भोमरे साहेब असेल, सावे साहेब असतील, आम्ही सर्व सातत्याने मागणी करतोय। परंतु शेवटी राज्याचे प्रमुख आणि त्यांचा सर्व राज्य चालवण्याच्या अडचणी म्हणून पण मला यावेळेस 75वा आपला हा स्वतंत्र दिवस आपण जो साजरा करणार आहे
त्याचा बेनिफिट बऱ्यापैकी मिळेल आणि एक चांगली घोषणा मराठवाड्यासाठी, मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मागासलेल्या मराठवाड्याला पुढच्या भविष्यामध्ये बाकीच्या राज्याचे एकंदरीत दुसरे भाग जे असे विकसित झालेले तसा मराठवाडा व्हावा या अपेक्षाने आम्ही सर्व मागणी करणार. मला वाटतं का मुख्यमंत्री महोदय मी आतापर्यंत 2दा त्याच्या मिटिंगा घेतल्या, त्यांच्या लेवलवर 4दा उपसमितीच्या मिटिंगा झाल्या. आता शेवटची मिटिंग उद्या उपसमितीची होणार आहे. त्याच्या उपसमितीचे प्रमुख म्हणून सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांना नेमलेले आहे. त्यांनी मी आपल्याकडे इथे येऊन एक मिटिंग घेतली, आमच्या सर्व भावना जाणून घेतल्या. आता उद्या मुंबईला मिटिंग ठेवून त्याला शेवटचा हात मारतील आणि एकदा पाहणी केली की मग त्याला रूपरेषा दिशा देण्याचं काम 16 तारखेच्या कैबिनेट में होईल. शहर में होने जा रही काबीना की मीटिंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2000 करोड़ रुपयों की मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएंगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि काबीनी मीटिंग के दौरान शहर की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपयों की तजावीज़ तैयार की हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह के स्टेडियम की तामीर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तामीर जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के अख्तिताम पर मुख्तलिफ प्रोग्राम शहर में रखे जा रहे हैं। इसी तरह रियासती वज़ीर आला के हाथों 17 तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा और संग बुनियाद रखा जाएगा, जिनमें सातारा देवलई इलाके में ड्रेनेज लाइन डालने, हरसूल प्रोसेसिंग सेंटर का इफ्तिताह भी होगा। इसके अलावा सभी जोन दफातर, स्मार्ट गुरु ऐप, कांचनवाड़ी में फायर स्टेशन, मोबाइल टॉयलेट, 5 स्कूलों में सिंथेटिक ट्रैक बनाने, कंवल तालाब के ब्यूटिफिकेशन जैसे काम शामिल हैं। नाही, आपण याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्हेंचर पार्क इथं जे आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी शासनाने ऑलरेडी पैसे दिलेले आहेत आणि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बोटॅनिकल गार्डन मध्ये चांगला काऊ गल्ली म्हणजे या शहरातील जे चांगला पदार्थ आहे लोकांना एक ठिकाणी मिळावा म्हणून आपण त्याचाही मागणी केलं होतं. ते त्याही ज्या अनुषंगाने हे काही पार्क जे आहेत ते मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या निमित्ताने सर्व व्यवस्थित होऊन जातात. सायन्स सिटीच्या अजून आमची मतलब मी बघितलेच नाही ते काय आहे प्रोजेक्ट आणि त्यासाठी जागा कुठे आहे, कारण हे सर्व जागा मी हे सर्वांची मागणी करतो तर मला 1-1.5 वर्षामध्ये मी खर्च करू शकतो, कारण याचं जागा निश्चित ही नहीं है साइंस सिटी। 16 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर शहरियान व सयाहों के लिए बंद रखा जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद शहीदों की यादगार के अहाते में खुसूसी परचम कशाई की रस्म अदा की जाएगी। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला के अलावा मरकजी व रियासती वज़रा मौजूद रहेंगे। लिहाजा हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र 16 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर शहरियान और सयाहों के लिए बंद रखने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। लिहाजा शहरियान इस बात को नोट कर लें। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में वबाई मर्ज डेंगू में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। ये खुलासा म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की इत्तलाआत के मुताबिक माह सितंबर में शहर में डेंगू के 7 मुतासरा मरीज और 33 मुश्तबा मरीज पाए गए। अलावाजी इस मर्ज के फैलाव में इजाफा देखा जा रहा है और शहर के सरकारी व खानगी अस्पतालों में इन मरीज़ों के इलाज जारी हैं, जिनमें डेंगू के मरीज़ और मुश्तबा मरीज़ों में बच्चों से लेकर मुअम्मर अफराद तक का शुमार है। जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में सितंबर में 7 मुतासरा मरीज़ों और 33 मुश्तबा मरीज़ों का इंदराज हुआ है। ताहम इन आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा का आंकड़ा इन मरीज़ों का होने का शुबा ज़ाहिर किया गया है। अलावाजी सर्दी, खांसी, नज़ला और पानी की आलूदगी के सबब होने वाले अमराज के शिकार ढेरों मरीज़ कमोबेश हर छोटे बड़े दवाखाने में देखे जा रहे हैं। कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से तदारुक व बचाव के तहत शहर में धुआं फुआरनी, पानी में दवाएं डालने व अबेटिंग जैसे एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि शहरियान से भी एहतियात बरतने की अपील म्यूनिसिपल शोबे सेहत की जानिब से की गई है। शहर का नया डीपी प्लान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से नामजद
डीपी यूनिट चीफ डॉक्टर रजा खान आज अपने शोबे में काम करते दिखाई दिए, मगर गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से दिए गए बयान पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। नाजरीन, शहर का नया डीपी प्लान तैयार करने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा अफसरान के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने एक अलहदा डीपी यूनिट कायम किया है, जिसके चीफ डॉक्टर रजा खान हैं। इस यूनिट की मारिफत शहर का नया डीपी प्लान बनाने का काम जारी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक डीपी यूनिट चीफ डॉक्टर रजा खान की रहनुमाई में उनके मातहतीन ने न सिर्फ एग्जिस्टिंग लैंड प्लान यानी ELU तैयार किया है, बल्कि PLU यानी प्रोपोज लैंड यूज़र प्लान भी मुकम्मल कर लिया है। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दायर पिटीशन की समाअत के बाद फाजिल बेंच ने हुक्म दिया है कि शहर का नया तरक्याती मंसूबा बनाने के लिए हुकूमत एक ऑफिसर को नामजद करे और डीपी यूनिट ने अब तक जो काम किए हैं वो इस ऑफिसर के सुपुर्द करें और वो नियुक्त अधिकारी इस प्लान को पब्लिश करे, जिस पर रियासती हुकूमत ने डिप्टी डायरेक्टर श्रीकांत देशमुख को नियुक्त अधिकारी की हैसियत से नामजद किया है। लेकिन नियुक्त अधिकारी के डीपी यूनिट में आने के बाद उन्हें कोई ताउन नहीं दे रहा है और कुछ अफसरान गैर हाजिर हैं। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर को मौसूल हुई थी, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 6 सितंबर को अचानक डीपी यूनिट को विजिट की तो देखा कि वहां कुछ अफसरान मौजूद नहीं हैं, जिस पर उन्होंने इन अफसरान का मेडिकल चेकअप करके रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर को दी थी। इस वाक़े के बाद डीपी यूनिट के चीफ डॉक्टर रजा खान दफ्तर आए और उन्होंने वहां मौजूद अलमारियों पर मौजूद सील हटाई और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। जब हमने उनसे पूछा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आपका यूनिट सुर्खियों में है, इस ज़मन में आपके तासुरात क्या हैं, तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। अलबत्ता उन्होंने इतना ज़रूर बतलाया कि वो बाज़ाब्ता रुख्सत की दरख्वास्त देकर गए थे और उनकी रुख्सत मंजूर भी कर ली गई थी। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। नांदेड़ के बालाजी डोळे को मुंबई मंत्रालय में मेडिकल एजुकेशन शोबे के OSD ओहदे पर नामजद किया गया है। वाज़ेह हो के बालाजी मुरलीधर डोळे नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल विष्णुपुरी नांदेड़ में इंतज़ामी व मनसूबाबंदी के उमूर के शोबे में शोबा चीफ की हैसियत से बरसरेकार थे। डोळे को अब वज़ीर सेहत, तिब्बी तालीम और खुसूसी माविन बराए मंत्रालय मुंबई के खुसूसी कारगुजार ऑफिसर यानी OSD ओहदे पर तकर्रुर दिया गया है। अज़ी क़ब्ल डोळे मनसूबाबंदी शोबे के ऑफिसर, महाराष्ट्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी नासिक के सीनेट मेंबर, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर और यूनेस्को बायो इथिकल आइफा के 7 काबिल ज़िक्र कारकर्दगी अंजाम दे चुके हैं और उनके इन्हीं कारहाय नुमाया के सबब वजारत दाखिला के शोबे के डायरेक्टर जनरल ने उन्हें सताइशनामा देकर उनका एजाज़ किया है और उन्हें इस OSD ओहदे पर तकर्रुर दिया गया है। नांदेड़ के तालुका नायगांव में मराठा रिजर्वेशन तहरीक शिद्दत इख्तियार करने लगी है और नांदेड़ औरंगाबाद हाईवे पर जगह जगह रास्ता रोको एहतजाज किया जाने लगा है। इस एहतजाज व मजम्मत और मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे के तहत सकल मराठा समाज की जानिब से जा बजा चक्का जाम किया जा रहा है और सड़क पर टायर जलाने के वाक़यात के साथ साथ एहतजाजी ज़बरदस्त हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते देखे जा रहे हैं। नायगांव के नरसी चौरास्ता, हेडगेवार चौक, दहेगांव पड़सगांव, गंगन बीड़ चौरास्ता, घुंगराड़ा कृष्णपुर, खंडगांव और दीगर मज़ाफ़ात में मराठा समाज के एहतजाजियों ने रास्तों व सड़क पर मोर्चे संभाल लिए हैं और शदीद एहतजाज व मुज़ाहरे जारी हैं। दरिया असना नायगांव तहसील दफ्तर के सामने पिछले 4 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे एहतजाजी भूख हड़तालियों को दाखिले अस्पताल कर दिया गया है। नरसी चौरास्ते पर कुल जमाअती कारकुनान ने शदीद नारेबाजी करते हुए टायर जलाए और शदीद नाराज़गी का इजहार किया,
नीज फलक शिगाफ नारेबाजी की और रियासत व मरकज की हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। वजीर गांव में वजीर आला व नायब वजीर आला फडणवीस और अजीत पवार के अलामती अर्थियां निकालकर उनकी मजम्मत की गई, जबकि सैकड़ों एहतजाजी रास्तों पर उतरे देखे जा रहे हैं। गणेश फेस्टिवल की आमद है, लिहाजा शहर में अमन अमान बरकरार रखने की गर्ज से पुलिस की जानिब से आज रूट मार्च किया गया। गणेश उत्सव का त्यौहार करीब है। इस मौके पर गैर समाजी व शरारत पसंद अनासिर पर नजर रखते हुए और अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस फोर्स के मुस्तैद होने का एहसास दिलवाने की गर्ज से शहर के कलीदी मकामात व बाजारों, गुलमंडी व सिटी चौक के इलाकों में क्रांति चौक और सिटी चौक पुलिस की जानिब से मुश्तरका पैदल मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स की भी शमूलियत थी। इस रूट मार्च की शुरुआत संस्थान गणपति के पास से की गई। बाद-ए-अज़ां पुलिस की ये पैदल रैली गुलमंडी, सिटी चौक, तिलकपत, पैठन गेट, सलाहखाना व सावरकर चौक से क्रांति चौक पुलिस थाना तक निकाली गई। इस रूट मार्च में क्रांति चौक थाना के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल, सिटी चौक की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी और रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडर गगनदीप ने रहनुमाई करते हुए रैली की क़ियादत की। गारहा अजंता की सैर करके लौट रहे गैर मुल्की सयाह उस वक्त शदीद खौफजदा हो गए जब उन लोगों ने फुलंबरी के करीब बस के टायर से धुआं निकलते देखा और वो बॉम्ब बॉम्ब कहते हुए बड़ी ही उजलत में बस से नीचे उतरते दिखाई दिए। नाजरीन, हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के लिए आए मेहमानों के बेहतर से बेहतर इंतजामात पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब मुल्क में सैरो सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की सयाह व मेहमानों को बेहतर सहूलियात न मिलने के सबब नाराजगी भी पाई जाती है। गारहाए अजंता की सयाहत के बाद नीदरलैंड के 3 सयाह ST की लालपरी से सफर कर रहे थे। जामनेर डिपो की भुसावल औरंगाबाद बस जब फुलंबरी बस स्टैंड के इलाके में आई तो अचानक उसके पहियों के ब्रेक लाइनर जाम हो गए और शदीद गर्म हो जाने के सबब बस के पहिए से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने गोके मुस्तैदी दिखाई और फौरी बस का इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर मुसाफिरों को नीचे उतर जाने की हिदायत दी। ताहम इसी दौरान नीदरलैंड के ये 3 मुसाफिर सयाह बस में बम होने का गुमान कर बैठे और हैबत ज़दा होकर बम बम की चीख पुकार करके गिरते पड़ते बस से बाहर निकले। ताहम बाद में धुआं निकलने की असल वजह लाइनर का जाम होना बतलाई गई तो मुसाफिरों की जान में जान आई। बस में 70 मुसाफिर सवार थे। बाद में इन तमाम को दूसरी मुतबादिल बस में मंजिल की जानिब रवाना किया गया। अवाम व मुसाफिरीन का मुतालबा है कि ST अपनी खटारा हो चुकी बसों की जानिब फौरी तवज्जो दे। ज़ेरे तामीर पानी की टांकी की क्यूरिंग करते वक्त पैर फिसल कर नीचे गिर जाने के सबब एक नौजवान मजदूर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बाजार साउंगी के मज़ाफ़ात इंदापुर ताल्लुक़ा खुल्दाबाद में पानी फराहमी के लिए यहाँ वाक़े विट्ठल रुक्मिनी मंदिर के करीब एक पानी की टाकी तामीर की जा रही है और इस टाकी का 25 फीट तक का काम मुकम्मल हो चुका है। इस तामीर शुदा काम पर ऊपर जाने के लिए मज़कूरा काम करवा रहे ठेकेदार ने लकड़ी के डंडों की सीढ़ी लगवा रखी है। इतवार की दोपहर इस तामीर शुदा काम पर पानी मारने के लिए गया 25 साला मजदूर ऋषिकेश बिसन जाधव ऊपर चढ़ा और पानी मारने के दौरान लकड़ी की सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे आ गिरा। अतराफ के साकिनान उसे फौरी घाटी अस्पताल लाए। ताहम यहाँ के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। खुल्दाबाद पुलिस ने इत्तफाकी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया है। मजीद जांच जमादार नौनाथ कोल्हे और दीगर अहलकारान पुलिस कर रहे हैं। दौलताबाद दिल्ली दरवाजे के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मोटरसाइकिलों के तसादुम की ये वारदात औरंगाबाद खुल्दाबाद रोड पर दौलताबाद के घाट के पहलू में वाक़े आम मस्जिद के करीब पेश आई। आमने सामने की टक्कर के इस हादसे में सईदा कॉलोनी का साकिन 27 साला समीर अनीस शेख जाँ बहक हो गया, जबकि दीगर 2 अफराद में 23 साला उजैफ शेख और 40 साला जालिंदर राजाराम गायकवाड़ साकिन देवपुड़ी ताल्लुका कन्नड़ शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी में बतलाया गया है कि मुतवफ़ी समीर शेख और उजैफ अपनी स्मार्ट बाइक यामाहा 2 व्हीलर MH20 GD
5273 पर सवार खुल्दाबाद की जानिब से औरंगाबाद आ रहे थे कि दौलताबाद घाट के देहली गेट के करीब वाक़े मज़कूरा मस्जिद के सामने औरंगाबाद की सिमत से आ रही मोटरसाइकिल पल्सर 150 MH20 FL 7732 से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। पल्सर पर सवार जालिंदर राजाराम गायकवाड़ शदीद जख्मी हो गया। दौलताबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को एक खानगी गाड़ी से अस्पताल लाया गया। ताहम रात देर गए समीर ने दम तोड़ दिया। समीर एक लॉज में मुलाजिम था। दौलताबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव साल की मुनासिबत से जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से निकाली गई शहर में 2 व्हीलर रैली। हरी झंडी दिखाकर राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल खुद भी हुए रैली में शामिल। शहर में मुनक्किद होने जा रहे काबीना इजलास के दौरान रियासती वजीर आला और दोनों ही नायब वजीर आला के सामने रखे जाएंगे मराठवाड़ा भर के मसाइल, कहा रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने। काबीना की मीटिंग में शहर की तरक्की के लिए पेश किए जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपयों के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे। ज्यादा से ज्यादा फंड हासिल करने की जाएगी कोशिश। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी इत्तला। और गणेश फेस्टिवल की आमद के पेश नज़र शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा हरकत में। शहर में निकाला गया रूट मार्च और पुलिस ने अवाम को दिलाया अपनी मौजूदगी का एहसास। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।